क्या इसमें स्टेक पे है प्रशांत किशोर के लिए? हम बीजेपी वर्सेस प्रशांत मान के बैठे हुए हैं कि भाई मुख्य विपक्षी दल आज ही खड़ा करे या कांग्रेस को उनके सहयोगी दल के खड़ा करें, उसकी चर्चा नहीं है। तो ये है प्रशांत किशोर की मीडिया की ताकत। निश्चित रूप से कोर्स करेक्शन है, कहीं न कहीं इनको रिट्रोस्पेक्ट में लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रशांत तीसरा कौन बनने की कोशिश इसमें करेंगे। भरत तिवारी का जो केस हुआ, एनकाउंटर केस, उसको लेकर चर्चा है। क्या इस चुनाव में उसकी कुछ छाप दिखेगी? सम्राट चौधरी गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे बड़ा इशू है और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा। अगर राजनीति कोई खेत हो तो बिहार में 12 मासा फसल लहलहाते हुए दिखेगी। विधानसभा की चुनावी फसल कटती है तो राज्यसभा चुनाव के बीच छिड़के जाने लगते हैं। उसकी कटाई होते ही किसी कोले की सियासी खेत खाली हो जाती है। नतीजा ये होता है कि नई फसल बो दी जाती है, तो उपचुनाव का शंख फूंक दिया जाता है। इन सब के बीच जब हफ्ते दो हफ्ते सियासी किसान सुस्ता रहे होते हैं, दम ले रहे होते हैं, तो कहीं किसी गांव में गोली चलती है, एक भीड़ जुटती है, चर्चा होती है कि ये एनकाउंटर है या हत्या। इसी सवाल पर बहस छिड़ती है। मानो कोई शहरिया आया हो किसी खेत में और बाजरे की फसल देखकर कंफ्यूजिया गया हो कि साहब ये बाजरा है या जौ है। अंततोगत्वा बाजरा बाजरा होता है और जौ जौ ही रहता है। लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सब कुछ इतनी आसानी से तय नहीं होता। यहां तो तय किए जाने का पैमाना यह है कि आप डंडेर या मेढ़ के किस ओर खड़े हैं। डंडेर के इस पार और उस पार खड़े बहसबाजों की बहस के बीच ठीक डंडेर पर खड़े होकर कुछ लोग इन बहस मुबाहिसों को दर्ज कर रहे होते हैं। इनके लिए सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है पत्रकार। तो आज हमारे साथ एक पत्रकार ही हैं, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं। संतोष जी ने 3 कमाल की किताबें लिखी हैं बिहार और बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर। दी जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जेपी टू बीजेपी, और एक किताब है रूल्ड और मिसरूल्ड, स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू आकाश। अभी जो बिहार में हॉट टॉपिक हुआ पड़ा है वो है बांकीपुर उपचुनाव। तो एक तो ये कि बांकीपुर में मतलब चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस कर दिया है, 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को चुनाव के रिजल्ट आने हैं। आपने भी इस पे स्टोरी की है और आपने लिखा भी है कि मतलब प्रशांत किशोर के लिए हाई स्टेक वाला चुनाव है। क्या इसमें स्टेक पे है प्रशांत किशोर के लिए, मोटे तौर पर अगर मैं ये एक समझना चाहूँ बांकीपुर उपचुनाव में? देखिए, पिछले चुनाव में जनसुराज ने जिस प्रकार की आप उन्होंने भूमिका बनाई और उनके चारों तरफ आपने देखा कि गाड़ियों का काफिला अनाउंस किया, वो राघोपुर कंस्टिट्यूंसी जाते हैं तेजस्वी यादव का, और ये इशारा करते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर बात आई कि वो अपने क्षेत्र से भी, रोहतास वाले क्षेत्र से लड़ते हैं, लेकिन वहां से भी नहीं लड़ते हैं। वहाँ एक जो भोजपुरी के सिंगर हैं उनको आप फील्ड कर देते हैं, और पूरे आप जनसुराज के आप नायक हैं और नायक ही मैदान में नहीं। तो उसमें उहापोह की स्थिति थी, तो उनको लग रहा था कि ब्रांड प्रशांत का जो है एक तरह से डेफिसिट हो जाएगा अगर मैं हार जाता हूँ। अरे आप हारे हैं या आपकी पार्टी हारे, बात बराबर। जनसुराज का मतलब ही प्रशांत किशोर है, और आपने ऐसा कोई संगठन नहीं खड़ा किया कि जनसुराज के बारे में कोई 5 नेता भी बता सके जनसुराज का मतलब 5 नेता होता है। जनसुराज आपकी पार्टी है। आप कोई उदय सिंह उसके भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, मनोज भारती उसके भले ही स्टेट प्रेसिडेंट हों, बट यू आर द लीडर। तो इस चुनाव के बाद अब खास करके आप 3.44% आप वोट लाते हैं, और इतनी आप इतने ज्ञान के बाद और किस प्रकार से आप पत्रकारों को फेस करते थे और इंटरव्यू लेने के बाद कि आप कहीं न कहीं उसमें एक थोड़ा सा अहंकार भी दिखता था, जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि कंप्लाइंट क्वेश्चंस पूछते थे वो। हाँ, ओके, अब उनको आप बढ़िया प्रश्न पूछिए तो बहुत अच्छा लगता था। तो उन सब चीज से परे होकर के जब वो जमीन पर आए, तब उनको पता चला कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो अभी आने अगला चुनाव तो फिर 5 बरस बाद है, तो क्या हम कर सकते हैं। तो ऐसे में जब बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है, तो वैसे भी महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी, अर्बन कंस्टिट्यूंसी है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि नितिन नवीन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और राज्यसभा चले गए, खाली हुई, तो वो सीट बहुत प्रेस्टीज का बैटल है। और अब बीजेपी की सरकार आ गई है फुल प्रोजेक्ट में। अब बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इट इज नॉट जेडीयू लेड एनडीए, इट इज बीजेपी लेड एनडीए है।
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, उसके बाद का ये पहला बायपोल है। हम बीजेपी वर्सेस प्रशांत मान के बैठे हुए हैं कि भाई मुख्य विपक्षी दल आज ही खड़ा करे या कांग्रेस को उनके सहयोगी दल के खड़ा करें, उसकी चर्चा नहीं है। तो ये है प्रशांत किशोर की मीडिया की ताकत, कि भाई हम विपक्ष की चर्चा अभी से ही नहीं कर रहे, मुख्य विपक्ष। जी मैं आकाश, और मैं सप्लीमेंट मैं दूंगा। विपक्ष वाले सवाल पे आने वाला था, लेकिन इससे पहले एक सवाल, जैसे आपने जो कहा भी कि ऑलमोस्ट ये तय है कि प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर से। वो पिछले चुनाव में जब मेन विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब ये बहस चल रही थी कि भाई राघोपुर से लड़ जाएं या करगहर से लड़ जाएं। फाइनली वो नहीं लड़े। क्या ये इसको आप एक कोर्स करेक्शन की तरह देखते हैं? क्योंकि जब पिछला चुनाव हो रहा था, हर इंटरव्यू में, ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर बहुत दमखम के साथ कहते थे कि हमारी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर होगी, और 10-15 विधायक आ जाएंगे अगर जीत कर तो हम उन्हें कह देंगे कि आपको जहां जाना है जाइए। अब जब एक सीट पर उपचुनाव है, जो आपने इशारा भी किया कि एक ही वॉइस होगा उनकी पार्टी का, तो क्या एक कोर्स करेक्शन की तरह है कि यार एकदम से सीधे वो डिसाइसिव जीत वाली ही तरफ नहीं, एक ही विधायक जीत कर जाए, कुछ तो रिप्रेजेंटेशन हो हमारा? क्या ये कोई कोर्स करेक्शन है? निश्चित रूप से कोर्स करेक्शन है। कहीं ना कहीं इनको रिट्रोस्पेक्ट में लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। भले ही हमको अब 15,000, 20,000, 25,000 जो भी वोट आता, पता तो चलता। अरे बड़े बड़े चुनाव लेके नीतीश कुमार ने जब 77 चुनाव हारे, 80 चुनाव हारे, 25 में 85 में जाकर के जीतते हैं, तीसरी बार में जीतते हैं, कभी कभी उन्होंने सोचा होगा कभी कि मैं बिहार का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बनूंगा किसी दिन? तो चुनाव में लड़ना हार जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी कितना चुनाव हारे। तो चुनाव, इनको क्या है कि लीडर का लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट जो बोलते हैं ना, तो लास्ट चुनाव में ऑफ कोर्स ही वॉज द लीडर, पद यात्रा कर रहे थे। लेकिन वो अगर कहीं से किसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ते तो होता। निश्चित रूप से यू आर राइट, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये कोर्स करेक्शन है। ये कोर्स करेक्शन है, कोर्स करेक्शन नहीं है बल्कि सर्वाइवल भी है। नॉट जस्ट कोर्स करेक्शन। 5 वर्ष कैसे सर्वाइव करेगी पार्टी? जनसुराज पार्टी को सरवाइव करना है, उसके कौन से कार्यकर्ता होंगे, कौन से नए लोग जुड़ेंगे, उनको कोई वजह तो दीजिएगा आप। तो कम से कम वाकीपुर ने इमीडिएट एक वजह दी है कि लोगों को आने के लिए, लोग सोचेंगे भाई कि अब प्रशांत किशोर के अर्बन वॉइस हो सकते हैं क्या, एक उनको मौका दे सकते हैं। वाई नॉट प्रशांत किशोर? अब ये भी अच्छा टेस्ट होगा। और रूरल कंस्टिट्यूंसी में आप कह सकते हैं कि हमारी बात नहीं समझी जा रही, अब तो अर्बन कंस्टिट्यूंसी में लड़ रहे हैं। आपकी मोटी मोटी बातें भी लोग को समझ में आ रही है, विद्वता भरी बातें भी समझ में आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ भी आपका इलिटिज्म का भी टेस्ट हो जाएगा कि कितनी बात आप समझाने में सफल हो रहे हैं अर्बन कंस्टिट्यूंसी में। अभी मैं एक उनका बांकीपुर में ही कोई सभा थी उनकी, तो उसमें मैं एक भाषण देख रहा था। उसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एक नेता से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई बांकीपुर उपचुनाव है तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो बीजेपी नेता ने कहा कि बांकीपुर हमारा गढ़ है, यहाँ से हम कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो वो जीत जाएगा। फिर इस हवाले से प्रशांत किशोर वहां की पब्लिक को ही कहते हैं कि आपको बीजेपी के लोग इतना महामूर्ख समझते हैं कि उनको भरोसा है कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो यहाँ के लोग वोट देंगे। पिछले चुनाव में भी जितने भी भाषण थे प्रशांत किशोर के, वो ऑलमोस्ट एक तरह से जिसको कहते हैं कि डांटना या कोल्ड करना पब्लिक को, और उसी आधार पे वो वोट भी चाहते थे, मतलब उनके हर स्पीच में। बांकीपुर में भी फिर उनका पैटर्न उसी तरफ जा रहा है। खास कोई उतने ओवर हाइप तरीके से, या जो उनकी ही पार्टी का आईटी सेल है जो क्लिप्स काट कर ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालती है, वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स डालती है। कोई वहां पे वहां का मुद्दा या उस तरह की चीजें, कोई रोड मैप उनके भाषण में कम सुनाई देता है, या सुनाई देता है तो वो सोशल मीडिया पे उनकी भी पार्टी के लोग नहीं डालते हैं। ये पैटर्न यहाँ, क्या वो कोर्स करेक्शन नहीं हो पा रहा है? फिर से वो उसी लाइन पे जा रहे हैं? यहाँ देखिए, मतलब मैं कोई सजेशन उनको देने वाला नहीं हूँ, नो वन टू सजेशन। लेकिन आपको सिर्फ एक पैन बिहार नैरेटिव के इर्द गिर्द बांकीपुर नहीं लड़ना है। आपको बांकीपुर की क्या समस्या है, बांकीपुर के मान लीजिए 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन, एक काम, 4 काम बताइए क्या नहीं कर पाया उन्होंने, वो गिनाइए। ताकि उन इलाकों में जाएंगे तो आप बता सकें, पॉइंट आउट करेंगे कि ये आपके काम नहीं कर पाए ना। बीजेपी अब इतने लंबे समय से उस सीट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थोड़ा सा जब तक असेंबली में क्या होता है कि एक लोकल डायनामिक्स भी होता है, लोकल इशूज को आप जब तक रेज नहीं करेंगे, और सिर्फ ये बात दे करके कि आप बिहार में क्या हो रहा है, या फंड क्रंच है, या भरत तिवारी का तिवारी का इनकाउंटर हो गया,
और लॉ एंड ऑर्डर कंपाउंड पर क्या फ्रंट है, नीतीश कुमार के बाद गवर्नमेंट का क्या क्या स्लाइड हो रहा है, वेदर सम्राट चौधरी इज एबल टू होल्ड और नॉट। दीज आर द ब्रॉड इशूज। हो सकता है कि एज एन हम लोग एज एनालिस्ट हम लोग वी कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, बट एज ए वोटर आप वोटर को क्या ऑफर कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसको क्लोज टू इलेक्शन इसको रिड्यू करेंगे वो। बीजेपी को लेकर उनकी तैयारियों को लेकर अगर आप कुछ अंदर खाने की बात कि उनके लिए, जैसे वो स्ट्रांग होल्ड है, 30 सालों से बीजेपी वहां जीतती आ रही है। पहले नितिन नवीन के जो पिता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो विधायक थे, फिर उसके बाद से ये बन रहे हैं लगातार। 2005 में मेरे ख्याल से उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से नितिन नवीन विधायक हैं वहां पे लगातार। उनको लग कायस्थ वोटर्स ज्यादा हैं, सारे इक्वेशंस वहां पे उनके फेवर में हैं। लेकिन क्या बीजेपी को कोई चिंता है प्रशांत किशोर के आने से कि यार कुछ इधर उधर हो सकता है तो पूरा जोर लगा दो? नहीं, निश्चित रूप से अंदर से थोड़ी बहुत चिंता होगी। अब बीजेपी अब सीजन पार्टी के तौर पर किसी चीज को उतना ग्रांटेड नहीं लेती है, भले ही पब्लिक के सामने में बोले कि कोई बात नहीं, हम आपको उनका गढ़ रहा है। नवीन किशोर सिन्हा सुशील मोदी के बाद बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता थे, और उनको उतना ड्यू नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। अगर जो सुशील मोदी के जनरेशन में अगर दूसरा कोई नाम आता था तो नवीन किशोर सिन्हा का आता था। आपको किशोर यादव भी थे, प्रेम कुमार भी थे, अश्विनी कुमार चौबे भी थे, लेकिन नवीन किशोर सिन्हा की वो उसकी मृत्यु के बाद अब जिस प्रकार से नितिन नवीन अपना पढ़ाई ड्रॉप करके इंजीनियरिंग ड्रॉप करके वो मैदान में आते हैं, लगातार टिके रहते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, फिर जाकर के वो मंत्री बनते हैं। और वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, उसके मंत्री वहां तक के मंत्री रहे, और आप तो बीजेपी में आप ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पर वहां वहां तक पहुंचे। तो वो है, तो वो देख रहे हैं। और इन्होंने कि कोई हाई प्रोफाइल मुझे नहीं लगता है, नहीं कोई कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे। अभी जो बात चल रही है, कोई एक नीलू दा करके, नील रंजन घोष करके करते हैं, जो कि इनके लॉन्ग टर्म सहयोगी रहे हैं, एक स्मॉल वर्कर हैं, उनकी जोर शोर से चर्चा है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। अभी कोई फाइनल वर्ड नहीं है। लेकिन जो भी हो, जिसको कैंडिडेट को देगा, तो यहाँ एक तरह से कहिए कि नितिन नवीन के ही कैंडिडेट होंगे। इसमें सम्राट चौधरी के लिए क्या स्टेक पे है? सीएम बने हैं, उसके बाद पहला चुनाव है, तो क्या ये एक तरह से सम्राट चौधरी के लिए भी कोई लिटमस टेस्ट जैसा हो जाएगा ये उपचुनाव? लिटमस टेस्ट उतना बड़ा तो नहीं कहेंगे, एक सीट को हम लिटमस टेस्ट क्या कहेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, आपके नाक के नीचे की सीट है, आपके नेशनल प्रेसिडेंट की सीट है, आपकी पार्टी की सीट है, या लंबे समय से सीट है आपकी, और आप अब मुख्यमंत्री बने हैं, तो इमेज तो खराब हो जाएगा, थोड़ा सा डेंट तो हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाए। तो उनके लिए बैटल ऑफ प्रेस्टीज है, निश्चित रूप से है, लिटमस टेस्ट हो न हो, लेकिन बैटल ऑफ प्रेस्टीज है। और ये भी देखना पड़ेगा प्रशांत किशोर को ही मुख्य प्रतिपक्षी क्यों मान रहा हूं मैं। जो आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से जो भी यहाँ कैंडिडेट खड़े होंगे, उनको देखना पड़ेगा उसके बीच में क्या ट्रायंगुलर कंटेस्ट कैसा होता है, एंड हाउ इट प्लेज आउट। ये अगर प्रशांत कंटेस्ट को ट्रायंगुलर बना सकते हैं, इट विल नॉट बी बाइपोलर बिटवीन प्रशांत एंड बीजेपी, इट विल बी ट्रायंगुलर। क्योंकि और जो लोगों की जो एक एक सामाजिक संरचना के आधार पर वो कास्ट बेस्ड जो अपील है, आपको जो अपोजिशन की अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, वो भी प्ले आउट करेगी। अभी प्रशांत की कंस्टिट्यूएंसी का तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि क्या कंस्टिट्यूएंसी है उनकी, क्योंकि उन्होंने तो उनके तो मतलब कितने कैंडिडेट खड़े किए थे, अब मुझे लगता है कि 3 छोड़ के सबकी जमानत जब्त हो गई थी। 3.44% ही पूरी पार्टी को वोट आए थे। तो बांकीपुर में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ उन्होंने किया है, उनको प्रशांत के नाम पर क्या कर सकते हैं, और कैसे अपोजिशन के कैंडिडेट कौन होंगे, उनको क्या होगा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत तीसरा कौन बनने की कोशिश इसमें करेंगे, और तीसरे कौन से दूसरा बनते हैं कि नहीं, पहला बनते हैं कि नहीं, यही चुनाव है। विपक्ष की तरफ से कोई नाम चल रहा है क्या सर? महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, उसके तरफ से क्या कोई वैसा चेहरा आपको दिख रहा है जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही हो कि इनको टिकट मिल सकता है? मुझे लगता है कि हो सकता है जो लास्ट बार जो लड़े हैं, मुझे नाम तत्काल याद याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कुड बी रिपीटेड। अब क्या डिफरेंस दोनों का था उस पर बहुत ज्यादा मैंने वर्क नहीं किया है। इतना प्रशांत प्रशांत किशोर हो गया, हम लोग भी कभी कभी सिलेक्टिव एमनेसिया में चले जाते लेकिन एक देखिए कि इलेक्शन के बाद से ही मतलब तेजस्वी यादव, आरजेडी लगभग न्यूज साइकिल से आउट हैं। इतनी सारी चीजें हुई, नीतीश कुमार ने वहां इस्तीफा दिया, तब 2-3 बयान आए तेजस्वी यादव के, लेकिन फिर वो आउट ही हैं। और फिर जब बांकीपुर उपचुनाव
खबरों में है, तब भी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को अभी भी वो स्पेस तो मिल नहीं रहा है। क्या कहें, तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स है थोड़ा सा ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, कभी छुट्टियों में चले जाते हैं। तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की पॉलिटिक्स में जरूर आरजेडी की कमी है, और वो किस तरह से उसको देख रहे हैं मुझे पता नहीं, मतलब बट जिस प्रकार में ग्राउंड में भी प्रशांत दिख रहे हैं, उनकी चर्चा हुई, ये तो आरजेडी को होना चाहिए था ना, विपक्ष को होना चाहिए था कि मैदान में आए कि भैया मैं जो रनर अप हम थे, आप कहीं नहीं थे। तो वो प्रेजेंस जो है वो ऑपोजिशन को दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे बीच का बैटल है, ये परसेप्शन का बैटल नहीं है, मीडिया का बैटल नहीं है कि आपने पोस्टर्स लगा दिए और जीत गए। ट्रेडिशनली हम यहाँ ये करते आ रहे हैं, इतना क्लोज, बीजेपी भले ही जीतती रही लेकिन हमने भी इतना वोट लाया, हमारी भी कंस्टिट्यूंसी है। ये प्रेजेंस उनको दिखाना पड़ेगा, जो कि अभी तक मुझे लगता है उन्होंने दिखाया नहीं है, अभी कैंडिडेट पर भी क्लैरिटी नहीं आई है। अब 30 तारीख को है, तो अब चलिए अब एक महीना उनके पास बचा है, तो हो सकता है कि इनकमिंग 10 डेज के बाद बैटल इंटेंसिफाई होगा। एक ये चीज मतलब बांकीपुर का उपचुनाव है और उस दौरान लगातार भरत तिवारी का जो केस हुआ, एनकाउंटर केस, उसको लेकर चर्चा है। क्या इस चुनाव में उसकी कुछ छाप दिखेगी? क्या कोई ये फैक्टर बन के आ सकता है इलेक्शन में? निश्चित रूप क्योंकि से आप अभी वहां के भी गए थे, बिलौटी भी गए थे जहाँ के भरत तिवारी रहने वाले थे, तो उस लिहाज से भी मैं पूछ रहा हूँ। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी घटना जो घटी है वो भरत तिवारी इनकाउंटर ही है। और भरत तिवारी इनकाउंटर को जिस प्रकार से पुलिस ने सोचा था होगा, लेकिन वो जैसे जैसे समय बदला वो परिवर्तित हुआ, और पूरा इसमें कास्ट का प्ले आउट हुआ। आप विद इन द गवर्नमेंट आपकी शिकायत हो रही है, चिराग पासवान इज आस्किंग क्वेश्चन, ओनली जीतन राम मांझी सपोर्टिंग द अलायंस। तो विद बीजेपी के विद इन द बीजेपी आवाजें उठ रही है। तो आपने मान लीजिए कहते हैं कि योगी मॉडल फॉलो किया, ये किया, एक तो पहले ही डिडंट हैव एनी क्रिमिनल हिस्ट्री, हिस्ट्री सीटर तो था नहीं, और किसी प्रकार से इनकाउंटर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब वो वीडियो में अगर दिख रहा है कि उसने अगर आर्म्स डाल दिए हैं, और ये आप ही कह रहे थे कि ये विक्षिप्त है, मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि हमको विक्षिप्त है, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है और क्रिमिनल भी है, दोनों तो एक साथ बातें नहीं हो सकती है। अगर हिमाकत उसने की, आपने नन लीथल ऑप्शन का क्यों इस्तेमाल नहीं किया? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। पूरा अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और जितने भी तमाम आप लीगल की लीगलिटी देखेंगे इनकाउंटर का, तो पैरों में मारी जाती है इसमें। अब पता नहीं, मेरे पास वो आया नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन कहा जाता है कि शायद कुछ गोलियां ऊपर भी जांग के में भी लगी है, स्क्रोटम एरिया के पास लगी है। ये कहा जाता है, तो ये कैसे हो गया जब डाल दिया? तो सवाल तो है, अगर वो वीडियो नहीं हुआ होता उसने फेसबुक लाइव, तो हम इतनी चर्चा नहीं कर रहे होते। वो क्या था? वो एक नॉर्मल सा एक्टिविस्ट था, जो कि एक कॉलोनी बनती है, 15-20 घर आते हैं, जहाँ मिट्टी नहीं डाला गया है, रोड बन गया है, एक चापाकल है वहाँ। वो लोगों को कहता था कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाता, तो लोगों को उम्मीद रहती थी। जो कोई भी जाते थे उसके लिए थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करता था। हाँ, उसने एक गलती आर्म्स उठाने की ही शुड नॉट हैव टेकन टू आर्म्स, जो कि किसी भी प्रजातंत्र में आप आर्म्स नहीं उठा सकते हैं, स्टेट पावर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट डन, वो उनकी उसकी गलती थी। तो इट वॉज ए फिट केस ऑफ आर्म्स एक्ट, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ इनकाउंटर। तो ये क्वेश्चंस नॉट जस्ट, अब क्योंकि हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, स्क्राइब मोटिव नहीं करेंगे, क्योंकि नाउ द जुडिशियल कमीशन इन प्लेस, एक बार उनके परिवार के पास जा जा चुके हैं, और लेट द जेट कमीशन डू द इंक्वायरी। बट पुलिस के आपने एसडीपीओ और एसएचओ दोनों पर केस, आपने मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया है। तो ये तो आप ये भी बता रहा है ना कि कहीं न कहीं आप मान रहे हैं कुछ तो गलती हुई है। ठीक है, आप कहेंगे कि परिवार के कहने पे एफआईआर हुआ है, वो भी एफआईआर आप नहीं ले रहे थे, बहुत मीडिया प्रेशर आया, चारों तरफ से बहुत सारे उत्तर प्रदेश से डेलीगेशन आने लगे, करनी सेना, परशुराम महासभा, जाति के कन्फेडरेशन सब जब आने लगे, आपको लगा कि बात उलट हो सकती है। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड शाहबाद में ये लोग कर दिया है। तो जब लोगों की चिंताएं होगी, पॉलिटिक्स आपकी पूरी तरह से लग रहे हैं कि स्टेक होने लगी, तब आपने जाकर के कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है। तो ये मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे बड़ा इशू है, और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा। जैसे आप जो कह भी रहे थे कि इसको लेकर जो भी कानूनी पक्ष है, पुलिस के एंगल से जो भी बातें हैं, वो तो बहुत डिस्कस हुई भी। पॉलिटिक्स इसमें एकदम
कायदे से हुई है और कास्ट को लेकर बहुत प्ले आउट हुआ। अश्विनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो अचानक से एकदम सक्रिय हुए। उन्होंने एक बयान में कह दिया कि ये ब्रह्म हत्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मेरे ख्याल से मगध क्षेत्र के ही हैं, ऋतुराज सिन्हा। उन्होंने कह दिया कि रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। उसी एनडीए गठबंधन में जिस बीजेपी के साथ बैठने वाली पार्टी, हम जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसकी आपने बात भी की, जीतन राम मांझी, उन्होंने फिर वो पोस्ट किया, वेल्डन भोजपुर पुलिस। उसके बाद से एक और ट्वीट लिखा कि दलित का एनकाउंटर होता है तो कह दिया जाता है कि नक्सल है, मुसलमान मारा जाता है एनकाउंटर में तो कह दिया जाता है कि आतंकवादी था। ऐसे ही लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी इसको कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रही है, और इसमें ये कास्ट क्यों खेला जा रहा है? अश्विनी चौबे ब्रह्म हत्या बता रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ है एनकाउंटर। फिर उसके बाद चिराग पासवान वो जाते हैं वहां पे, विजिट करते हैं, वहां मिलकर आते हैं उनके परिवार के लोगों से। कास्ट प्ले आउट बिहार में कास्ट प्ले आउट नहीं हुई, हो ही नहीं सकता। बिहार उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में और भी कुछ राज्यों में कास्ट बहुत ही पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बीजेपी की अपर कास्ट की कंस्टिट्यूंसी रही है, और भी सोशल कम्बिनेशन को कोऑप्ट करती रही है, लेकिन एक प्राइम कंस्टिट्यूंसी के रूप में अपर कास्ट कंस्टिट्यूंसी रही है, तो उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई आपने किसी एक को कहा। हाँ, और हर एक पार्टी के का अपना अपना स्टैंड होता है। जितन राम मांझी ने अपना दलित वाला एंगल प्ले करने की कोशिश की, अशोक चौधरी ने भी अपनी बात कही कि बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया। और जो अब देखिए, जब सोशल चर्न होता है ना, तो इनको सपोर्ट उत्तर प्रदेश से मिला। उत्तर प्रदेश के भी कुछ संगठन, सब लोग आकर के, अब 15-20 हजार अगर छोटे से गांव में भी अगर आ जाए महापंचायत में, बहुत बड़ी बात। और वो डेलीगेशन वहाँ लोग आ रहे हैं, अभी तक बदस्तूर लोगों का आना जारी है। बक्सर के विधायक बीजेपी के आनंद मिश्रा 12 दिन बाद गए, तो लोगों ने उनको सुना दी कि कहाँ से 12 दिन तक आप। तो उनको भी आना पड़ा कहीं ना कहीं। अब वो कंस्टिट्यूएंसी कास्ट को आप सेट असाइड बिहार में करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही इसका फाइन बैलेंस है। ये कहना बहुत आसान है, बहुत सिंपलिस्टिक है। हम कह देंगे कि नो नो, कास्ट को असाइड रख के करना, ये एक थ्योरी है, हम आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं होता है। पॉलिटिक्स में जो जो नहीं होना चाहिए वो सब होता है। तो क्यों में घोला जाए, थोड़ी सी शराब वाली बात होती है, तो पॉलिटिक्स में सब कुछ मिलाई जाएगी, तब वो नशा तैयार होता है, जिसको राजनीति कहते हैं। तो उसके इतने, पॉलिटिक्स में इतने लेयर्स होते हैं। तो इसमें मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये ये दिख रहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर में सारी चीजें हुई। लॉ एंड ऑर्डर हुए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शंस हुए, पुलिस के एक्शन पे चैलेंज हुए, ह्यूमन राइट्स वाली बात हुई, और उसके बाद कास्ट कन्फेडरेशन, बहुत दिनों के बाद, कोई घटना के बाद कास्ट कन्फेडरेशन का ये प्रेजेंस मैंने यह देखा। इसीलिए ये बहुत ही ट्रिकी इशू हो गया है। अब उनकी पुलिस पर बात हुई। यहाँ के एक सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष हैं, हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने सवाल किया कि वहाँ के एसपी पर सवाल किया कि भाई आप, तो उन्होंने, उनका आरोप था कि पुलिस ने धमकाया था भरत तिवारी के भाई को। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है वो पुलिस खुद आके बताएगी। तो सबको ही, द होम डिपार्टमेंट कहाँ से ऑर्डर गया, एसटीएफ को क्यों भेजा गया, एसटीएफ को ऑर्डर क्यों गया, क्या डीजीपी का ऑर्डर था, क्या एसटीएफ के हेड का ऑर्डर था, या उसके नीचे का अधिकारी का ऑर्डर था? तो राइट फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट टू उसके अंदर आने वाले एसटीएफ से लेकर के स्टेट पुलिस से लेकर के जगदीशपुर एसडीएम, सब, सारी पुलिस पुलिस व्यवस्था उस जांच के दायरे में। तो अभी मुझे पता नहीं है कि जुडिशियल कमीशन की जांच का क्या एम्बिट, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुझे पता नहीं है कि क्या क्या सिर्फ घटना है या किसकी किसकी भूमिका है। तो इसमें इतनी सारी बातें, इतनी गुत्थम गुत्थी हो गई है कि बीजेपी के, अब शुरुआत के बयानों के बाद आपने किसी नेता का बहुत मुखर रूप से नहीं देखा होगा। शुरुआत के 3-4 दिनों के बाद वो सम्राट चौधरी का जो लाइन है मुख्यमंत्री का, उसी लाइन पर जा रहे हैं। उनको जस्टिफाई करना है कि हमने जुडिशियल कमीशन किया, फेयर इंक्वायरी हो, कोई इस पर नहीं किया गया, जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड लाइन है, जो अक्सर गवर्नमेंट करती है, करना भी चाहिए, उसी लाइन पर है। तो अब बीजेपी उस मामले में शांत है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, चुनाव में किस प्रकार से ये प्ले आउट होता है। जाति की बात चल रही है, भरत तिवारी जब केस हुआ तो उसमें मैं सोशल मीडिया पे आम लोगों के पोस्ट देख रहा था, तो उसमें ये बातचीत बहुत चल रही थी कि लड़का ब्राह्मण था,
मुख्यमंत्री की जाति ये है, इस तरह की बातें हो रही थी। फिर अभी 1 या 2 दिनों से एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है सम्राट चौधरी का, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कुशवाहा के बेटा को किसी ने छू दिया तो कतरा कतरा खून बहा देगा आपका ये बेटा सम्राट चौधरी यहाँ पे है, इस तरह की बात वो बोल रहे हैं। एक तो आइडियलिस्टिक वाली बात से हट के कि मतलब मुख्यमंत्री हैं तो सबके मुख्यमंत्री हैं, जाति विशेष को लेकर क्यों बात कर रहे हैं। क्या ये एक तरह से पॉलिटिकल कोशिश है कि जो लौह कुश समीकरण की बात होती है, या फिर ये कि मैं ही कुशवाहाओं का सबसे बड़ा नेता स्थापित हूं बिहार में, इस तरह के बयान उसी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? क्योंकि नीतीश कुमार, अब सम्राट चौधरी के साथ समस्या यह है कि उनका रेफरेंस पॉइंट बिहार में लोगों का नीतीश कुमार है। उन्हीं के बहुत भूमिका रही है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में, नीतीश कुमार की भी। तो वो जो भी बयान देते हैं उसकी तुलना होती है नीतीश कुमार से, कि वो कभी नहीं कहते थे कि कुर्मी के लड़के को, बेटे को किसी ने छू दिया तो मैं यहाँ हूँ। अब ये बयान उनका कब का, किस कंटेक्स्ट में है, मैंने पूरी तरह से नहीं देखा है। आगे पीछे उन्होंने क्या क्या बोला है, क्योंकि उनके पुराने पुराने बयानों को भी बीच में सेलेक्टिव से निकाल करके बीच में प्ले आउट किया गया था। लेकिन जब पूरा मैंने रिविजिट किया था पूरा स्टेटमेंट, तो कुछ और कहा था कि भाई आप जाति पूछ के मारोगे तो ठीक है भाई पूछ लेंगे। लेकिन पहले उन्होंने कुछ और बोला था। अब इस पर्टिकुलर बयान में आगे क्या बोला है, तो क्योंकि मैंने पूरी तरह से बयान उसको देखा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार को कभी भी ओबीसी लीडर का, छोड़ दीजिए लव कुश, कभी भी ओबीसी लीडर का टैग नहीं मिला बिहार में। नीतीश कुमार को, मतलब भले ही उन्होंने भी उतनी ही कास्ट की पॉलिटिक्स की होगी, जब वोट, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे तो उनके पास भी कास्ट टेबल्स, सोशल कम्युनिकेशन के टेबल्स आते हैं। उस हिसाब से जैसे सारी पार्टियां निर्धारित करती है, ये भी करते हैं। लेकिन कभी भी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक उनका एक जो इमेज रहा वो कास्ट के परे रहा, एज अगेंस्ट लालू प्रसाद, जो एक गरीब गुरबों पिछड़ों के नेता के रूप में। नीतीश कुमार नेवर केम ऑफ एज एन ओबीसी लीडर। अब इस ट्रैप से सम्राट चौधरी को भी बचना चाहिए। मतलब सम्राट, यू आर द चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, कि आप, यू आर द गार्जियन ऑफ द स्टेट, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट है आपको, तो इसमें कास्ट की बात कहाँ है। और उन्होंने जो जुडिशियल कमीशन की बात की वो फेयर है ना, जुडिशियल कमीशन के लिए बात की जुडिशियल। अब ये जब कोई कमीशन सेटअप हो जाता है तो लेट द कमीशन डिसाइड ना। जब कमीशन को सेटअप किया है तो इसमें ही शुड स्टिक टू दैट कमीशन लाइन। दैट्स इट, मेरे हिसाब से यही है। एक आखिरी सवाल है नीतीश कुमार को ही लेकर। कैबिनेट एक्सपेंशन की बातचीत चल रही है, उसमें किसी ने एक शगुफा छोड़ दिया कि नीतीश कुमार को के लिए डिप्टी पीएम का पोस्ट सृजित किया जा सकता है, डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है नरेंद्र मोदी सरकार में। आपको लगता है कि नीतीश कुमार में अभी भी मतलब कोई गुंजाइश है इस तरह की, नीतीश कुमार को लेकर? अगर नीतीश कुमार की अर्हता कैबिनेट मंत्री की बनने की होती, अगर डिप्टी पीएम बनने की होती, तो क्यों नहीं, सीएम क्यों नहीं रहते वो। ये किसके फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है मुझे पता नहीं। मेरी जहां तक लोगों से बातचीत होती है, कहीं से ये बात नहीं आ रही, कहीं से ये बात नहीं आ रही है कि ये चीजें हो सकती है। आई डू नॉट सी इट हैपनिंग। कोई मेरा सोर्स ऐसा नहीं बताता है कि ये चीजें हो रही है। जस्ट अपने क्वाइनेज के लिए आप आप सोशल मीडिया में किसको रोक सकते हैं। अब जितने चैनल्स आप खोलेंगे तो मैं ही बहुत जगह चीजें, बहुत सारे लिंक देख के भ्रमित हो जाता हूँ कि नीतीश कुमार बन रहे हैं उप प्रधानमंत्री। तो जो स्पैम जर्नलिज्म जो हो रहा है, अब वो हमारी आपकी चुनौती स्पैम जर्नलिज्म से ही बचने की भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर समय खबर नहीं मिलती है, बहुत जगह हम लोगों को खबर मिलती है, सोशल मीडिया से भी अलर्ट मिल जाता है। वो अलर्ट है, हमको फिल्टर करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य के हिसाब से किसी पद के लिए उनको भी, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी रेस में है। वो राज्यसभा में रहेंगे, राज्यसभा में कितना जाते हैं, और बिहार की राजनीति में और नेशनल में काम करेंगे, वहाँ उनकी सक्रिय आज़ादी होगी। अब उनके थ्रू पार्टी का मुख्य मकसद है निशांत कुमार को, उनके बेटे को स्टैब्लिश करना। सारी पॉलिटिक्स निशांत के इर्द गिर्द होंगे। समस्या क्या हो गई है इस सरकार के आने के बाद कि बहुत सारी खबरें आती नहीं हैं अंदर से, लेकिन रिपोर्टर्स जो हैं उनको कुछ ना कुछ तो चलाना है। तो कई बार इस चक्कर में भी जोड़ घटाव किया जाता है, तो वहां से भी खबरें चलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे मेरे पास जो मैं बांकीपुर और भरत तिवारी केस को लेकर आपसे समझना चाह रहा था। थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।